किया। भगवान ने आज कालिया नाम के मनोवरना भागे कालिया कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्ण। सर्वप्रथम तो श्री वैकुंठ श्री हरिनारायण जी की कृपा से आज कहते हैं जिनका सौभाग्य होता है उन्हें ही कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, और उस परमात्मा की इस कृपा से जो है आज हम यहाँ उपस्थित हैं, उस परमात्मा ने हमें यह अवसर दिया है, यह जो कान दिए हैं इस कान को श्रवण करने को दिए हैं। और श्रवण क्या करना चाहिए? हरि गुणगान को श्रवण करना चाहिए। ऐसे में श्रीमद् भागवत महापुराण का गुणगान सुनना, उसका श्रवण करना और व्यास जी के मुखारविंद से उस परम पिता, आज कहूँगा थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन इस बात को कहने की मेरी कब से लालसा हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जब कथा होती है उसके माध्यम में चाहे कोई वीआईपी भी क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उस समय सिर्फ कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि आपको ये कान जो है ये श्रवण करने को दिए गए हैं, परमात्मा का नाम श्रवण करने को दिए गए हैं। और ये कान में अगर हरि गुणगान नहीं है तो कथा में बैठकर उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति हमें कथा श्रवण करने का जो यह सौभाग्य है, यह हमें अगले जो हमारा जन्म होगा ना जाने किस रूप में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ सकता है। उन 84 लाख योनियों में ना जाने परमात्मा किस योनि में हमें परमात्मा से मिलने की। देखिए यह एक ऐसी कथा है जो व्यास जी परमात्मा को वैकुंठ से उठाकर आपके हृदय में विद्यमान कर रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको बैठे बैठे उस परमात्मा को अपने हृदय में प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, और वह मौका भी आप गवा रहे हो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जितना हो सके इस कथा को श्रवण कर लो, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, जब आपकी संतानें इसका सुख भोगेंगे। आपने सुख नहीं भोगा, लेकिन आपके संतानें सुख भोगेंगे, आपके पितृ सुख भोगेंगे। उन्हें जो पिंड चाहिए होगा, जो उन्हें जब हम पिंड देते हैं ना, तो हमारे पितरों को हमारा दिया हुआ पिंड देता नहीं है। कारण क्या है? भाव। आप अपना सारा भाव वहां पर लगा कर देखिए, तो शायद जो है परमात्मा आपके हृदय में विद्यमान होकर आपको पितरों को मोक्ष देगा, आपके समस्त जीवन का उद्धार कर देगा। और जिसके मन में परमात्मा बस जाता है, उसके मन में किसी और के बसने की जिज्ञासा नहीं रहती। तो इसलिए कथा को ध्यान से श्रवण कीजिए और उस कथा में अपना ध्यान लगाइए, और उस कथा में परमात्मा का स्मरण कीजिए। माँ भगवती जगदम्बा सुकंडा देवटोली जो मेरी हृदय, मैं ऐसे मानता हूं कि मेरा प्राण उसके चरणों में चला गया है। अब छूटेगा तो उसके चरणों में छूटना चाहिए, और रहूं तो उसके चरणों में रहूं। अगर वहां भी यहाँ विद्यमान है और आपके पास श्रीमद् भागवत का यह ज्ञान आपके हृदय को विद्यमान कर रहा है, तो यह तो सबसे बड़ी एक ऐसा सौभाग्य इस समय आपको मिल चुका है, जिसे श्रवण करने के मैं यहाँ पर बैठकर उस कथा को श्रवण करने के लिए आया हूँ। मैं भी कथा श्रवण, क्योंकि मैं भी एक नर हूँ
और मैं भी कथा श्रवण करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और आप भी कथा श्रवण करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर भिक्षुक बन के जिस प्रकार एक भिखारी बनकर जो है किसी के द्वार पे खटखटाने आते हैं, उसी प्रकार से मैं व्यास जी के पास आया हूँ कि मुझे जिज्ञासा है उस परमात्मा से मिलने की, और वो मिलने का मार्ग जो है, जिस प्रकार से परमात्मा का मिलने के मार्ग एक ब्राह्मण होता है, उसी प्रकार के इस समय जो है श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है, जो यह अमृत तुल्य ज्ञान है, व्यास जी कथा श्रवण करा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें और परमात्मा को अपनी हृदय में विद्यमान करें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, थोड़ा गलत लगा होगा लेकिन उस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये त्रुटि मैंने थोड़ी सी देखी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जब महाराज श्री जब कथा कर रहे हैं, उनका वह यहाँ अमृत तुल्य गुणगान कर रहे हैं, इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। समस्त विप्र बंधुओं को, संगीत आचार्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। व्यासपीठ में विद्यमान व्यास जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है। माँ सुकंडा देवी जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। और आप सभी के जितनी माता तुल्य हैं, जितने पिता तुल्य हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत साधुवाद है। बोल सुकंडा मैया की, सुकंडा मैया की, सुकंडा देवी की, व्यास जी महाराज की।